हेलो प्यारे दोस्तों और प्रिय छात्रों, आप कैसे हो? प्यारे छात्रों, आज हम लोग प्रतिशत टॉपिक पर आधारित बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतों पर आधारित प्रश्न करेंगे, जिसमें प्रत्याशियों की जीत और हार होती है। और इस पर प्रश्न आते हैं दो प्रकार के बच्चों। एक होता है कि जो भी मत पड़े हैं वो 100% क्या हो, वैध मत हो। उस वैध मत में से कहा जाता है जीत वाला 60% प्राप्त किया है तो ऑटोमेटिकली जो हार वाला प्रत्याशी होगा वो 40% मत प्राप्त करेगा। इस केस में जो जीत का अंतर होता है, इस जीत वाले में से हार को घटा देंगे तो 60 - 40 बराबर 20% से ही जीतेगा या 20% से ही हारेगा। वो कुल मत के 20% से, है ना, कुल वोटों का जो अंतर आएगा वो 20% होगा। इसलिए कुल मत के 20% से क्या हो रहा है, जीत या हार हो रहा है। ये जो परसेंटेज लास्ट में निकला है अंतर वाला, ये कुल मतों के कुल मतों पर जो पड़ रहे हैं मत, उस पर जो जीत का परसेंट है या हार का परसेंट है वो 20% हो गया। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। दूसरा केस होता है बच्चों, कहा जाता है कि कुल पड़े मत कितने हैं, 100% है, उसमें से 10% अवैध पाए गए। कितने? 10% अवैध पाए गए। तो उस केस में जो वैध मत होंगे, कुल मतों में से हम अवैध को माइनस कर दिया तो 90% हो गया। अब कहा जाता है कि जो वैध मत है 90%, उसका जो जीतने वाला प्रत्याशी है 60% अंक प्राप्त करता है, 7% मत प्राप्त करता है, और जो हारने वाला प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, वो 40% प्राप्त करता है। किसका? वैध मतों का। तब ये वैध मतों पर परसेंटेज दिया गया होता है। अब यहाँ पर ये 90% का 60% है, 90% का 60% है। अब इसको अगर देखा जाए कि कुल मतों का कितना प्रतिशत है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 54%। अब ये कैसे हुआ? आप बेटा यहाँ पर 9 × 6 कर दो, 2 जीरो को हटा दो, 9 × 6 = 54%। ये कुल मतों पर कितना प्रतिशत ये मत प्राप्त करेगा? जीतने वाला 54% मत प्राप्त करेगा। और जो हारने वाला प्रत्याशी है 40% वैध मतों पर प्राप्त किया है। यदि कुल मतों पर प्रतिशत देखा जाए तो यहाँ पर 9 का 4 में गुणा कर दो, 9 × 4 = 36% मत प्राप्त करेगा। कितने का? कुल मतों का 36% वो मत प्राप्त करेगा। अब यहाँ जीत का अंतर जो है, यदि कुल मतों पर देखा जाएगा तो इसमें से आप 36 घटा देंगे तो जीत का अंतर हो जाएगा। और वैध मतों पर अगर जीत हार देखना होगा तो 60 में से 40 घटाएंगे, 20% यहाँ पर भी जीत का अंतर होगा, लेकिन वो वैध मतों पर अंतर होगा। तो वैध मतों पर प्रश्न पूछा है तो यहाँ से अंतर निकाल कर जीत हार करेंगे। और कुल पर अगर कह रहा है कुल मतों पर अंतर, तो यहाँ से हम लोग अंतर निकाल करके इस तरह से घटा करके जीत हार का अंतर प्राप्त करेंगे और प्रश्न एकदम आसानी से हल कर देंगे। तो आइए हम लोग एक प्रश्न को करके देख ही लेते हैं। ये प्रश्न देखिए क्या है बच्चों, चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार अर्थात प्रत्याशी ने 52% मत प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 52%। तो वह 480 वोटों से जीत गया। कुल कितने मत पड़े थे? कुल कितने मत पड़े थे? तो बच्चों जब इसे हल कर रहे हो तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जीतने वाला प्रत्याशी कितना है? जीतने वाला प्रत्याशी जो पाया है वो 52% पाया है। हारने वाला कितना पाया होगा? आप 100 में से 52 को घटा दो तो कितना आ जाएगा? 100 में से 52 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 48% मत आ जाएगा। अब यहाँ पर जीत का अंतर कितना आया है? अंतर हुआ कि 52% में से 48% अगर घटाते हो तो 4% आया है, और 4% से ही क्या होगा? जीत हो रहा होगा। जो प्रतिशत का अंतर है उसी से क्या होता है? जीत या हार होता है। तो 4% मत से वो जीता है और जीते वाले वोटों की संख्या यहाँ पे दी गई है।
अब क्या करना है, हमको निकालना है कि कितने वोट पड़े थे। अब मानेंगे बेटा, मान लिया कि कुल मत अगर x होंगे तो आप देख रहे हैं कुल मत का 4% जब निकालेंगे जीतने वाला तो वही हमारा 480 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 480, क्योंकि कुल मत के 4% से जीत हुई है और जीतने वाला वोट दिया है 480। x गुणे 4/100 बराबर हुआ 480। x का मान तुरंत निकल जाएगा, 480 गुणे 100/4। 4 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 120 और गुणे 100 बराबर आ जाएगा 12300। अर्थात कुल कितने मत पड़े थे, 12,000 मत पड़े थे और 480 वोट से वो जीत गया था। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये प्रश्न आसानी से हल हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। बच्चों आइए देखिए, मत पर आधारित जो दूसरा प्रश्न है ये है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले को 35% मत प्राप्त हुए और वह 2700 वोटों से हार गया, तो कुल कितने वोट पड़े। तो बच्चों जो पिछला प्रश्न था ठीक उसी प्रकार से है। यहाँ पर हार जो हुआ है कितना प्राप्त किया है, 35% मत प्राप्त किया है, और जीत वाले को कितना प्राप्त होगा उसको आप 100 में से माइनस कर दीजिए 35 को, तो कितना आ जाएगा 65% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 65%। अंतर क्या हो जाएगा, अंतर जब निकालेंगे तो 65 माइनस 35 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। अर्थात जो जीत या हार का अंतर था वो 30% है, तो 30% मतों से जीतने वाला जीत गया या 30% से हारने वाला हार गया। तो यहाँ पर अतः कुल मत जो होंगे x होंगे, तो x का 30% अगर प्राप्त किया है, इतना वोटों से हार गया है, तो x का 30% हारने वाला वोट हो गया, तो 2700 यहाँ पर कर देंगे। कितना कर देंगे 2700। अब इसी को बच्चों हल कर दोगे, x गुणे 30/100 बराबर 2700 हो गया है। यहाँ इसे कैंसिल करके x बराबर 2700 गुणे 10/3 कर देंगे, 3 9 27, 900 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9000 वोट हो जाएगा। अर्थात जो कुल मत पड़े थे वो कितने थे 9000 मत पड़े थे, उसमें से 2700 वोट से वो हार गया था। बच्चों यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न जो है वैध अवैध मतों पर है। बच्चों चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए हैं तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। वैध मतों का 55% पाया है और 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। यदि कुल मतों की संख्या 4500 है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए थे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर मत थे, ध्यान दीजिए, मत जो है 100% होते थे, इसमें थे अवैध अगर निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं अवैध अगर निकाल देते हैं कितना 20% अगर घटा देते हैं तो यहाँ पर वैध जो मत आएंगे, वैध मत जो आएंगे वो 80% हो जाएंगे। तो वैध मतों से 55% मत प्राप्त किया है पहला उम्मीदवार, तो दूसरा उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया है। कुल मतों की संख्या जो है, कुल मतों की संख्या कितनी है 4500 है, तो इसमें वैध मत कितने हैं 80% है। तो 80% का 55% प्राप्त कर रहा है पहला उम्मीदवार, तो 80% का दूसरा जो प्राप्त करेगा वो 45% प्राप्त करेगा। यदि कुल मतों की संख्या 4500 है, 4500 टोटल है, तो 4500 का आपको निकालना है। पहले आप चाहें तो वैध मतों को निकाल लेंगे। वैध मत कितने आएंगे, वैध मत कितने हो जाएंगे 4500 का 80%, कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। और इसी का 4500 का 80% वैध है बच्चों, और वैध मत जो है उसका 55% जीतने वाला पाता है, तो हारने वाला कितना पाता है
जीतने वाला वैध मत का 55% पाता है तो हारने वाला वैध मत का कितना परसेंट प्राप्त करेगा? 45% प्राप्त करेगा। कितना प्राप्त करेगा? 45। तो हारने वाले का ही निकालना है, हारने वाले का निकालना है, हारने वाले या दूसरे उम्मीदवार का मत, दूसरे उम्मीदवार का जो मत है, जो वैध मत हमारे पास है 4500 गुणे 80% गुणे क्या कर देंगे? 45% कर देंगे, तुरंत उत्तर आपका आ जाएगा। या तो वैध मत निकाल करके फिर से निकालेंगे 45%, या तो डायरेक्ट ही मार देंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा 4500 गुणे 80/100 गुणे 45/100 हो जाएगा। यहाँ अब आपको क्या करना है? गुणा कर देना है और भाग दे देना है। तो 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 9 45 और 2 से यहाँ काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हो जाएगा 45 गुणे 4 गुणे 9। इस तरह से जैसे ही गुणा करेंगे तो 1620 जो है ये हुआ उम्मीदवार जो है दूसरे उम्मीदवार ने प्राप्त किया है, कुल वैध मत 1620 मत प्राप्त किया है। तो बच्चों इस तरह से ये प्रश्न हो जाता है स्क्रीनशॉट लेकर के।